हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 चल रहा है फर्स्ट ईयर में, और चैप्टर नंबर 3 में जो चल रहा है वो बीमीय विश्लेषण चल रहा है। और बीमीय विश्लेषण में हमने आपको इससे पहले वीडियो में हमने 10 बीमाएँ ज्ञात करनी आपको बता दी थी कि भौतिक राशियों की बीमाएँ हम कैसे ज्ञात करते हैं, और वो बीमाएँ हमने ज्ञात करनी आपको बता दी थी। आज आती है 11वें नंबर पे, और 11वें नंबर पे आता है प्रतिबल। प्रतिबल की बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिबल एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि कि इस प्रतिबल की बीमा हम कैसे ज्ञात करते हैं जरा आप देखेंगे। तो प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो प्रतिबल की जो बीमा हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा। और बल की बीमा हमने इससे पहले आपको दिखाई दी थी। बल की बीमा जो होती है वो mL/t-2 होती है, और क्षेत्रफल की जो होती है वो L/2 होती है। L/2 जब ऊपर जाएगा तो -k2 इससे कैंसिल होगा, सरल करेंगे तो याद आएगा mL-1 और t-2। इस तरीके से प्रतिबल की जो बीमा होती है वो mL-1 t-2 होती है। अब 12th पे चलते हैं। 12th है विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति क्या होती है? किसी भी छड़ की लंबाई में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। छड़ की लंबाई में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब छड़ की लंबाई में होने वाला परिवर्तन भी तो मीटर में होगा, इसलिए उसकी बीमा भी एल होगी। प्रारंभिक लंबाई वही मीटर में होगी, उसकी भी एल होगी। एल जब एल से एल कट जाएगा तो एल की 0 आ जाएगी। तो विकृति की कोई बीमा नहीं होती, 0 होती है। एल में 0 होती है, समझ रहे हैं? विकृति की 0 होती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके से कि किसी एक ऐसी भौतिक राशि का नाम बताइए, किसी एक ऐसी भौतिक राशि का नाम बताइए जिसकी बीमा 0 होती है जी, या जिसकी कोई बीमा नहीं होती। तो क्या है वो? विकृति होती है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती। आगे चलते हैं 13 पे, और यह है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। और प्रतिबल की बीमा भी हमने यहाँ से निकाली, देखो mL-1 t-2, और बटे विकृति की कितनी होती है? एल की 0 होती है। तो बस एल की 0 होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी ऊपर वाला आ जाएगा मान, तो mL-1 t-2 ये आ जाएगी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो बीमा होती है mL-1 t-2 होती है। इसी क्रम में हम चलते हैं पृष्ठ तनाव पर। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो पृष्ठ तनाव की बीमा बराबर हो जाएगी बल की बीमा बटे लंबाई की बीमा। और बल की बीमा होती है mL/t-2, ये तो हम निकाल चुके हैं, इससे पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। बल की बीमा हमने कैसे ज्ञात की थी, mL/t-2 होती है, और बटे लंबाई की जो होती है वो L होती है। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो आज बच जाएगी हमारे पास पृष्ठ तनाव की बीमा आ जाएगी mt-2। तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है mt-2 होती है। ओके, अब बात करेंगे 15 में, और 15 में आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। आवर्ती की बीमा निकालने के लिए हमें यहाँ पे आवर्तकाल की बीमा रखनी पड़ेगी, चूँकि आवर्तकाल है, काल तो समय होता है, तो इसलिए समय की तो टी होती है। तो देखो 1 बटे आवर्तकाल की हमने टी डाल दी। आवर्तकाल हो, परिक्रमण काल हो, है ना, कंपन काल हो, ये सब समय होते हैं, तो सब इनकी टी होती है बीमा। जब ये टी ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगी। तो आवर्ती की जो बीमा होती है वो t में -1 होती है। अब आती है बात 16 की जड़त्वाह गुण की, और जड़त्वाह गुण बराबर होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। यानी आई, जड़त्वाह गुण को आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनरेशिया बोलते हैं इसको, मोमेंटम इनरेशिया जड़त्वाह गुण। तो इनरेशिया आई से बनता है, तो इसको जड़त्वाह गुण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर होता है mr², यानी द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। अब आई की बीमा निकालनी है हमें, तो जड़त्वाह गुण की बीमा निकालनी है इसकी। तो जड़त्वाह गुण की बीमा बराबर हो जाएगी द्रव्यमान की बीमा गुणा दूरी के वर्ग की बीमा। और द्रव्यमान m की जो बीमा होती है वो तो m ही होती है, और r चूँकि दूरी है उसकी बीमा l होती है, और चूँकि 2 घात है तो 2 ऊपर लग गया, तो ये बस गुणा कर दीजिए तो mL/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से करके जड़त्वाह गुण की जो बीमा होती है वो mL/2 होती है, राइट। चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं 17 की। 17 में आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा है वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। F बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर G(m1m2)/r² होता है, जहाँ m1 द्रव्यमान है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, F फोर्स होता है बल, R होती है दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से हम G की बीमा निकालेंगे। G की, यही तो होता है ना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसी की तो बीमा निकालनी है। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करें तो जी बराबर आ जाएगा F गुणा r² बटे m1 इंटू m2। तो जी की बीमा बराबर आ जाएगी F की बीमा गुणा r² की बीमा बटे m1 m2 की बीमा के। तो जी की बीमा बराबर आ जाएगी, F की बीमा होती है mL/t-2, R की होती है L, जो कि 2 घात हैं तो 2 लग जाएंगी, m1 की भी m, m2 की भी m। अब इसको सरल कर दिए, सरल करेंगे तो ये 1 m से तो m कैंसिल हो जाएगा, 1 m बचेगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो m-1 और l की 1 एरिया 2 एरिया, तो l की 3 हो गई, और t-2। तो इस तरीके से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा होती है वो m-1, l की 3, t-2 होती है, राइट। बात करते हैं इसी क्रम में 18 की। ये है हमारे पास स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक का जो फार्मूला होता है वो F बराबर K इंटू डेल्टा एक्स होता है।
F बराबर K इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे K जो होता है स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, F जो होता है बल होता है और डेल्टा एक्स होती है दूरी। तो यहाँ से तो बीमा जो निकालनी है वो तो K की निकालनी है, तो K बराबर कितना आ जाएगा F अपॉन डेल्टा एक्स। तो K की बीमा निकालने के लिए F की बीमा रखनी पड़ेगी और डेल्टा एक्स की रखनी पड़ेगी। तो K की बीमा बराबर आ जाएगी F की बीमा MLT-2 हो गई, और डेल्टा एक्स दूरी है तो दूरी की तो L होती है, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्प्रिंग के बल नियतांक की जो बीमा आ जाएगी MT-2 आ जाएगी। समझ पा रहे होंगे बात करते हैं बीमा नंबर 19 की। 19वीं जो बीमा है वो है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला होता है वो Q बराबर MS डेल्टा T से S जो होती है ये स्पेसिफिक हीट होती है, यानी विशिष्ट ऊष्मा S होती है। तो हमें तो इसकी बीमा निकालनी है, Q तो ऊर्जा है, तो इसकी बीमा निकालने के लिए इसका मान का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो S बराबर आ जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। तो S की बीमा बराबर आ जाएगी Q की बीमा बटे M इंटू डेल्टा T की बीमा के। Q तो ऊर्जा है, ऊष्मा है, तो ऊर्जा की बीमा ML/T-2 होती है। ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको, इससे पहले आप पहले वीडियो में आपको देख लेना चाहिए। ऊर्जा की बीमा हमने या कार्य की बीमा निकलवाई हुई, कार्य ऊर्जा का तो रूप होता है, तो उसकी जो बीमा होती है ML/T-2 होती है, और बटे M की M होती है और डेल्टा T की थीटा होती है, क्योंकि T ताप है और ताप की थीटा होती है। इसको हम सरल करेंगे, और जब सरल करेंगे तो सरल करके हमारे पास कितनी आ जाएगी ये देखेंगे। तो S की बीमा बराबर आ जाएगी L/2, क्योंकि M से तो M कट जाएगा, L/2 और थीटा ऊपर जाकर के माइनस के 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से करके ये आ जाएगा L/2 और थीटा -1। अब बात करेंगे 20 की, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता की का जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। तो ऊष्माधारिता की जो बीमा हो जाएगी द्रव्यमान की बीमा गुणा विशिष्ट ऊष्मा की बीमा हो जाएगी, और द्रव्यमान की बीमा तो M होती है, और विशिष्ट ऊष्मा की जो अभी निकाल के लाए हम L/2 थीटा -1 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी ऊष्माधारिता की बीमा M L/2 और थीटा -1। तो ये आ जाती है हमारे पास ऊष्माधारिता की बीमा के। तो यहाँ तक हमारी कितनी बीमाएँ हो जाती हैं, हमने कितनी भौतिक राशियों की बीमा ज्ञात करा दी आपको। इससे पहली वीडियो और इस वाली को मिला करके हमारे पास 20 भौतिक राशि ऐसी होगी जिनकी बीमाएँ हमने आपको ज्ञात करा दी हैं। अभी और भौतिक राशि बची हुई है, इंपॉर्टेंट भौतिक राशि बची हुई है, जिनकी अभी हमें बीमा ज्ञात करनी है। उन बीमाओं को ज्ञात करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिलहाल अभी इस वीडियो में केवल इतना ही था।